देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। आए भाभी। कहाँ चल दिए? अरे बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, कुछ काम होगा उन्हें। कोई जरूरत नहीं बड़े भाई साहब के पास जाने की, सीधे अपने ऑफिस जाओ और शाम को टाइम से आ जाना। तुम्हें पता है ना आज करवा चौथ है। और सामान मत भूल जाना, सामान लेके आना। और रही बड़ी भाई साहब की बात, मैं उनसे कह दूंगी कि उन्हें कोई जरूरी काम था, वो चलती चले गए। अरे यार 1 मिनट लगे, हो सके कुछ जरूरी काम हो। कोई काम वाम नहीं है, खुद तो राजा महाराजा बने बैठे रहते हैं और तुम नौकर हो क्या जो नौकरों की तरह उनका काम करते रहो? कोई जरूरत नहीं उनके काम सुनने की। अब एक काम करो, चुपचाप ऑफिस जाओ और हाँ शाम को टाइम से आ जाना घर पे। चल ठीक है, 1 मिनट के लिए सुन लूँ। अरे मेरी तो सुनते ही नहीं है। पता नहीं भैया भाभी ने क्या खबा रखा है इन्हें, जब देखो भैया भाभी, मैं तो पागल हूँ। लाइन उसे छोटे को बुला के कहाँ रह गया? मैं तो बोल के आ गई थी और देवरानी ने रोक लिया था, पता नहीं उससे क्या बात कर रही थी। आज भैया जी बुलाया था आपने? हाँ, ले तू एक काम कर, ये कुछ पैसे हैं इन्हें रख ले, और आज करवा चौथ है, अपने लिए भी उसके शीतल के लिए भी कपड़े वगैरह लेकर आ जाना। लेकिन भैया इनकी क्या ज़रूरत थी, हम कर लेते जैसा भी था। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कर लेते, और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरी 3-4 महीने से नौकरी छूटी हुई है, कैसे कर लेता? इतना बड़ा हो गया तू कि तू हमें बताना भी पसंद नहीं करता? क्या हमें पता नहीं तेरे घर के हालात के क्या हैं? अगर तू हमसे न्यारा हो गया तो क्या हम तुझ पे नजर रखनी छोड़ देंगे? न्यारा होने का मतलब यह है कि तू मेरा भाई नहीं रहा। ठीक है, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे भी होंगे, और मैं यह भी जानता हूं कि तेरे बच्चे नहीं चाहते कि तू हमसे मिले, तू हमसे बात करे। लेकिन कोई बात नहीं, उनके चाहने ना चाहने से क्या हो, हम दोनों हैं तो एक ही माँ बाप की औलाद। अगर तुझे हल्का सा भी कांटा लगा ना तो मेरा दिल रो पड़ता है। अगर तुझे दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा, क्योंकि हम एक ही माँ बाप की औलाद है। और रही छोटी बहू की बात, बालक है वो, आज निकल 2 दिन में समझ जाएगी। तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत बड़े हो गए, और छोटी बहू को भी लगता होगा, लेकिन मैं और सिल्की हमेशा तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। आज तक तुम्हें कभी अपना भाई नहीं समझा, हमेशा अपनी औलाद की तरह प्यार किया। और छोटी बहू भी हमारी बहू नहीं है, बेटी है हमारी, वो बहन है वो हमारी। अगर घर में किसी भी चीज की दिक्कत हो, नौकरी ना मिले तुम्हें चाहे पूरी जिंदगी, जब तक तेरा बड़ा भाई है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या एक दिन के बालक हो भाई तुम, और तुमने टेंशन में क्या हाल बना रखा अपना? टेंशन लेने के लिए हम है ना। जब तक तेरा ये बड़ा भाई जिंदा है, जब तक घबराने की और सोचने की ना तुम्हें जरूरत है और ना छोटी बहू को। हाँ छोटे, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे 4-5 महीने से नौकरी छुट्टी हुई है और तुमने हमें बताना भी पसंद नहीं करा। वो तो तुम्हारे भैया को आज बाहर किसी ने बताया कि तुम्हारे भाई की नौकरी छूट गई है। तो मैंने ही बोला तुम्हारे भैया को कि छोटे को कुछ पैसे दे दो, आज करवा चौथ है, अपने लिए और छोटी बहू के लिए कुछ सामान ले आएंगे, कपड़े खरीद लेंगे। हाँ भाभी, ड्यूटी तो मेरी 3-4 महीने से छुट्टी हुई है, पर मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया ताकि आपको दुख ना हो। दुख हो? अगर आप बताते तो हमें दुख ना होता, लेकिन तुम्हारे भैया को कहीं और से पता चला। तुम्हें पता है उनको कितना दुख हुआ? चल ठीक है, अब एक काम कर, ले गाड़ी की चाबी ले जा, अब तो छोटी बहू को भी ले जा साथ में, और जो उसको अच्छा लगे दिलवा देना। ठीक है भैया। देख लिया भैया भाभी हम लोगों को कितना प्यार करते हैं, और वो अपनी औलाद मानते हैं हमें। आज त्योहार है, देख उन्हें पता थी मेरी ड्यूटी नहीं लग रही, फिर भी तेरे कपड़े के लिए और मेरे लिए उन्होंने पैसे दिए और गाड़ी की चाबी भी दी। बोला कि कहीं लेट हो जाओ, इससे अच्छा गाड़ी ले जाना, और सांझ को खाने पे बुलाया दोनों को। और तू उनके बारे में इतना गलत सलत बोलती है।
ऐसे भैया भाभी ना नसीब वालों को मिलते हैं शीतल। मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि ऐसे भैया भाभी नसीब वालों को मिलते हैं। मैं ही गलत थी जो मैंने हमेशा भाई साहब के लिए इतना गलत सोचती रही कि आपको वो नौकर समझते हैं, पर सच में वो तो हमें अपनी औलाद समझते हैं। चल ठीक है, कम से कम तुझे अकल तो आई। मैं नीचे चल के वेट कर रहा हूँ, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, फिर बाजार चल रहे हैं।